हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मिड जून के लिए रीडिंग है जो कि मैं करूँगी स्कॉर्पियो लोगों के लिए। और हम देखेंगे कि जून का सेकेंड हाफ जो है वो क्या सिचुएशन आपके सामने लेकर आ रहा है। एज़ यूजुअल करियर और लव रिलेशनशिप दोनों के लिए ये रीडिंग जो है ये मैं कंडक्ट करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़, प्रेजेंट एनर्जीज़ और फिर कमिंग फ्यूचर क्या सूरत हाल रहेगी स्कॉर्पियो लोगों के लिए। सो रीसेंट पास्ट, वाओ नाइस, वेरी नाइस कार्ड्स। अच्छा जी, पिछले कुछ अरसे में इस तरह की सूरत हाल स्टार्ट हुई है जो कि आप ये कह लें कि जैसे आपने कोई नया काम सीखा है और या किसी के साथ कोई जॉइंटली कोई काम स्टार्ट किया है। और ये रीसेंट पास्ट का मतलब ये है कि कुछ लोगों के लिए तो ये 3 इयर्स का टाइम पीरियड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये 1 साल का भी टाइम पीरियड हो सकता है। सो आपने कुछ नया सीखा, कोई नई एक्सपर्टी हासिल की और उसके ऊपर आपने काम करना शुरू किया। इनिशियली ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है और आपने ना सिर्फ हो सकता है कि ट्रेनिंग हासिल की हो इस काम की, बल्कि या ये किसी के अंडर आपने रह के सीखा है और प्रॉपरली आपने ये काम सीखा है। सो इनिशियली ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद ये हुआ है, मुझे ये लगता है कि इस साल के स्टार्ट से सूरत हाल जो है उसके अंदर एक स्टैग्नेशन आ गई है और कुछ ना कुछ इस किस्म की रुकावटें हैं जो कि बावजूद कोशिश के भी शायद अभी तक आपसे रिज़ॉल्व नहीं हो सकी। कुछ लोगों के लिए ये फरवरी मार्च का टाइम पीरियड हो सकता है जिसके अंदर ये स्टैग्नेशन आई है, बल्कि मार्च अप्रैल का टाइम पीरियड हो सकता है। ये रीसेंट पास्ट की एनर्जी है। अब ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपका कहीं रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो, ख़ास तौर पे अगर किसी वर्किंग इन्वायरमेंट में आपको कोई पर्सन मिला है और वहाँ पे आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, लेकिन अब सूरत हाल एक जगह पे आके रुक गई है और नेक्स्ट लेवल के ऊपर बात नहीं जा रही। ये पर्सन जो है ये एक्वेरियस हो सकता है या पाइसेस भी हो सकता है अगर आप ये रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड काम के हवाले से तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि देयर इज़ समथिंग जो कि आपने सीखा है, प्रैक्टिस की है, किसी के अंडर रह के काम किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा था, लेकिन अब उस काम में कुछ ना कुछ मसाइल जो हैं वो यहाँ पे इस पिछले कह लें कि अर्ली जो फर्स्ट ट्राइमस्टर है इस साल का, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो गए हैं। अच्छा जी, रीसेंट जो प्रेजेंट जो एनर्जीज़ हैं वो क्या हैं, वो अब हम उन पे बात कर लेते हैं। एक तो ज़ाहिरी बात है कि काम उस तरह से नहीं चला जिस तरह से आपने शुरू में एक्सपेक्ट किया था, और हो सकता है कि आपने इसको सीखने के लिए कुछ पेमेंट्स की हों, फ़ीस कुछ पे की हो और आपका ये अंदाज़ा था कि चीज़ें जो हैं वो जल्दी से चलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये निकला है कि आप इस टाइम के ऊपर जो सेकेंड हाफ ऑफ द जून है, इस टाइम के ऊपर आप ना सिर्फ फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस का शिकार हैं, ठीक है, और हो सकता है कि आपको बोरोइंग करनी पड़ी हो, किसी से कर्ज़ लेना पड़ा हो और घर का ख़र्चा चलाने के लिए या अपने ज़ाती आपका जो ख़र्चे हैं वो चलाने के लिए आपको कहीं ना कहीं से कुछ पैसे लेने पड़े हों, कुछ ना कुछ कहीं से हेल्प लेनी पड़ी हो। अब ये सूरत हाल आपको काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बना रही है। अच्छा, इसमें 2 बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि कहीं से जो आपने पैसे उधार लिए हैं वो हो सकता है कि अब वो लोग तकाज़ा करने पहुंच गए हों, या कोई और शख्स है आपकी इमीडिएट सराउंडिंग के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। हो सकता है कि आपने इनके साथ इन्वेस्टमेंट की हो या इनकी इन्वेस्टमेंट कराई हो, या ये भी मुमकिन हो सकता है कि इन्होंने आपको कुछ पैसे उधार दिए हुए हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे एग्रेसिवली आपके साथ बिहेव करते हुए नज़र आ रहे हैं इन 15 दिनों के अंदर। सो बी माइंडफुल अबाउट द पर्सन। अगर आप ख़ास तौर पे किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, वो लिब्रा हो सकता है, वो जेमिनी हो सकता है, वो एक्वेरियस हो सकता है, तो आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये शख्स आपसे या ये ख़ातून जो है ये आपसे काफ़ी बदज़ुबानी और बेहूदगी की बात कर सकते हैं और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सूरत हाल हो सकती है।
और एंड ऑफ द मंथ तक ये ऐसी एक सिचुएशन है जिसमें आपको स्टैंड लेके खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने लिए फ़ाइट करना पड़ेगा, आप बिल्कुल भी स्टेप बैक नहीं कर सकते। और आपको जो भी सूरत हाल बनी है, जिसकी भी गलती है या मिसमैनेजमेंट हुई है या अंदाजे की गलती है या जो भी हुआ है, तो लेकिन फ़िलहाल आपको एट द मोमेंट जो आपने स्टैंड लिया हुआ है आपको उसके ऊपर खड़े होना है और डिटर्मिन्ड रहना है, ठीक है। मामला ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कि ये 30 जून के बाद होगा जो भी होगा। और ये जो टाइम पीरियड है 15 डेज़ का, यू रियली नीड टू स्टेड फास्ट ऑन फॉर द सिचुएशन। और आप बिल्कुल भी थोड़ा सा भी रिलैक्स नहीं कर सकते इस बारे में, और काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि इस पर्सन का बिहेवियर आपसे हार्श रहे। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कमिंग फ्यूचर में ये सूरत हाल जो है ये कैसी रहेगी। सो मेरे पास है 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। सूरत हाल डेफिनेटली मुश्किल नज़र आ रही है। हो सकता है कि ये मुश्किल जो है ये अगस्त और सितंबर तक रहे, ठीक है, सितंबर तक ये मुश्किल रहे। और उस वक्त तक आपको सूरत हाल को काबू पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। ये सूरत हाल जो है काफ़ी ज़्यादा पेन टेकिंग हो सकती है। मैंने जैसे कहा कि ये पर्सन जो है काफ़ी रूड और एग्रेसिव और बदतमीज़ नज़र आ रहा है। सो ये कोई ना कोई ऐसी बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर आए, इमोशनल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आए। लेकिन आने वाले दिनों में उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें यकीनन आप ये समझ लें कि ये सूरत हाल जो है ये थोड़ा अभी लिंगर ऑन करेगी, और फिर बहरहाल आपको कोई ना कोई एक फ़ैसला करना पड़ेगा। हो सकता है कि ऑलरेडी आप कुछ सोच रहे हों, किसी फ़ैसले के बारे में पहुंचने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी बाकी हो जो कि आपको मतलब पूरे से फ़ैसला नहीं करने दे रही। अगर आपने कोई स्टेप ऑलरेडी लिए हुए हैं तो वो आप काम नहीं कंप्लीट कर पा रहे, या अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो रुकावट बनी हुई है और आपको डिसीजन नहीं लेने दे रही। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपको जो कि ईयर का सेकंड हाफ बनता है 30 जून के बाद का टाइम पीरियड जो है, ख़ास तौर पे सितंबर अक्टूबर के बाद का जो टाइम पीरियड है, तो यकीनन उस टाइम पे कोई ना कोई आपको इस किस्म की सपोर्ट मिले किसी की स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटी से, जो कि फिर आपके लिए इजी बना दे डिसीजन मेकिंग वाला सारा प्रोसेस। लेकिन बहरहाल फ़ैसला आपको ख़ुद करना है, ठीक है। और ये कुछ लोगों के लिए ये फ़ैसला मुल्क से बाहर जाने का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये फ़ैसला एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर जाने का, कुछ लोगों के लिए एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब को छोड़ने का, कुछ लोगों के लिए जॉब को छोड़ के बिज़नेस करने का, कोई भी इस किस्म का डिसीजन ऐसा जो कि आप जो कि मसलन एक फ़ाइनल किस्म की बात होती है जहाँ से बैकआउट नहीं आप कर सकते। और ये कोई पर्सन है बहरहाल फायर साइन, जो कि आपकी ज़िंदगी में फिर कोई ना कोई बेहतरी, ये आपके फादर हो सकते हैं, आपके कोई उस्ताद हो सकते हैं, आपके हस्बैंड शायद हों कुछ लोगों के लिए, लेकिन कोई ना कोई फादर, बड़ा भाई, इस टाइप की फ़िगर जो है वो नज़र आ रही है। काफ़ी सारी कोशिश जो है वो बहरहाल आपके पार्ट के ऊपर मौजूद है। कोशिश करने से मत घबराइएगा, चीज़ें यकीनन आपके फेवर में होने का इम्कान है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक कार्ड ड्रॉ करेंगे। ये डेक जो है ये एंजल्स मैसेज का डेक है, इसका नाम है मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स। ये डोरेन वर्चू का है डेक, और लेट्स सी के स्कॉर्पियो को इसमें क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से आपके लिए, क्या करें और क्या ना करें। जी, एक सिंगल कार्ड है, इसमें ये एक जनरल मैसेज होगा और ये आप अप्लाई करेंगे, चाहे ये आप रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं या चाहे आप करियर के लिए देख रहे हैं। ओके जी, आई एम द एंजल ऑफ मैरिज एंड आई एम असिस्टिंग यू राइट नाउ।
कुछ लोगों के लिए ये सारी सूरत हाल शादी के मामले के हवाले से हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये सूरत हाल किसी न किसी, अच्छा यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता है कि आप मतलब कुछ स्कॉर्पियोज़ ऐसे हों जहाँ पे जिनके लिए मल्टीपल रिलेशनशिप जो है, सॉरी, मल्टीपल प्रपोजल्स जो हैं वो मौजूद हैं। और अगर इस किस्म की बात है, स्पेशली चूँकि एंजल कार्ड इस किस्म का आया है, इसलिए मैं ये बात कहना चाहूँगी, अगर इस किस्म की कोई बात है कि आप एक अनमैरिड स्कॉर्पियो हैं और आप शादी करना चाह रहे हैं और आप प्रपोजल्स देख रहे हैं, तो वो पर्सन जिसका प्रपोज़ल ये 15 डेज़ के अंदर आ रहा है, 15 जून से 30 तक, प्लीज़ 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 उसको बिल्कुल कंसिडर मत करें, ठीक है। ये पर्सन बिल्कुल भी सही नहीं है। प्लानिटरी पोजीशंस भी इस टाइम के ऊपर बिल्कुल अच्छी नहीं है। मरकरी की पोजीशन जो है वो अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ आज 16 है, तो अगले कल या परसों के दिन में मरकरी अगले कुछ दिनों के लिए स्टेशनरी पोजीशन में आ जाएगा। सो ये टाइम पीरियड बिल्कुल ऐसा नहीं है, और यहाँ कार्ड भी बिल्कुल नेगेटिव हैं, कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आप कोई पॉजिटिव फ़ैसला कर सकें। सो जो भी फ़ैसले करने हैं, ख़ास तौर पे अगर वो रिलेशनशिप के हवाले से हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो कि शादी के लिए फ़ैसला करने जा रहा है, तो यकीनन आपको अभी टाइम है इस बारे में डिसीजन लेने का, और ये जून के दिन जब गुजर जाएंगे तो तब आप इसके बारे में डिसाइड करिएगा। फ़ैसला लेने का कार्ड जो है वो बहरहाल लेटर स्टेज का है, अभी आपको कोई फ़ैसला नहीं लेना, कोई काम इस किस्म का नहीं करना। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी स्कॉर्पियो लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का और मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। खुदा हाफिज़।